अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है क्या और क्रैकिंग की नीड क्यों पड़ती है। तो इन दोनों बातों का जवाब फर्स्ट पैरा में गिवन है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रैकिंग या पायरोलाइसिस हम किसे कहते हैं। तो अगर इसके वर्ड को फोकस करें, जैसे पायरोलाइसिस है, पायरो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करें विद द हेल्प ऑफ हीट, तो इसे हम कहते हैं क्रैकिंग। अब क्रैकिंग की नीड क्यों पड़ती है, तो इसने बताया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जब पेट्रोलियम की करते हैं, क्रूड ऑयल की करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 20% गैसोलीन, 20% पेट्रोल मिलता है, जबकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एक बड़ी क्वांटिटी चाहिए गैसोलीन की, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें पड़ती है इस प्रोसेस की नीड, जो कि है क्रैकिंग। क्रैकिंग हम केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल की करते हैं और गैसोलीन ऑब्टेन करने के लिए ही करते हैं। क्रैकिंग बेसिकली, इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन नीचे मेंशन्ड है कि हम हीट करें हायर हाइड्रोकार्बन्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आपको मालूम है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स मींस वो हाइड्रोकार्बन जिनका कार्बन नंबर ज़्यादा हो, और ऑब्वियसली जिनका कार्बन नंबर ज़्यादा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो उनको हम अगर कन्वर्ट करें लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ये भी बात सिंपल है कि ऑब्वियस है कि हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो लो वोलेटाइल होंगे, और जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाई वोलेटाइल होंगे। इसकी एग्जांपल नीचे मेंशन है, C16H34 हेक्साडीकेन, जो कि एक अल्केन है और हायर अल्केन है। तो नीचे उन्होंने इसको रिएक्शन मेंशन है जिसमें उन्होंने ब्रेक डाउन किया है हेक्साडीकेन को, और हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट्स मिले हैं ईथीन और प्रोपीन की फॉर्म में। तो क्रैकिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए, और नतीजे में हमारे पास हमें मिलता है अल्केन्स और अल्कीन्स, लेकिन लोअर फॉर्म, मतलब कार्बन नंबर जिनका कम होता है। अब क्रैकिंग के कुछ टाइप्स नीचे मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है थर्मल क्रैकिंग। वर्ड लव से जाहिर है कि थर्म मीन्स हीट, और क्रैकिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ब्रेक करें लार्ज मॉलिक्यूल्स को, मतलब हायर हाइड्रोकार्बन्स को, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो उसको हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। अब ये यूजफुल तब है जब हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, जैसे अल्केन्स हैं और हायर अल्केन्स हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब कैटालाइटिक क्रैकिंग में हमारे पास लव से जाहिर है, मतलब इसमें किसी कैटलिस्ट का यूज होगा। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम अगर लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे मेंशन है 500 डिग्री सेल्सियस और लोअर प्रेशर 2 एटीएम पर हम उनकी क्रैकिंग करें, लेकिन प्रेजेंस में किसी सुइटेबल कैटलिस्ट की। अब यहाँ पर कैटलिस्ट हम यूज करें सिलिका SiO2, सैंड में भी होता है, सैंड को ही हम कहते हैं बेसिकली, और एल्यूमिनियम Al2O3। अब कैटालाइटिक क्रैकिंग हम करते हैं गैसोलीन की। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे कि कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग करने से हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो हमें, लोअर हाइड्रोकार्बन जो ऑप्टेन होगा, जो गैसोलीन ऑप्टेन होगा हमें, गैसोलीन भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही है, तो जो हमें ऑप्टेन होगा उसका ऑप्टेन नंबर हाई होगा। ऑप्टेन नंबर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि जिस हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है उस वो एक फ्यूल होता है, और उस फ्यूल की एफिशिएंसी दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा होती है। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग हम यूज़ करते हैं हायर ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बेटर क्वालिटी गैसोलीन ऑब्टेन करने के लिए। थर्ड नंबर पर हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर फेज में ले जाकर, मतलब उनको हीट कर करके उनको बॉइलिंग फॉर्म में ले आकर, उस स्टीम को हम फिर शॉर्ट, मतलब जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है 900 डिग्री सेल्सियस, तो उनको रैपिडली कूल करते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होता है, क्रैकिंग अच्छे तरीके से हो जाती है, और लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे लोअर चेन अल्कीन्स और अल्काइंस हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। अब गैसोलीन की क्रैकिंग के अलावा भी हमारे पास इसके यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, इसीलिए हम क्रैकिंग को प्रेफर करते हैं। और नीचे काफ़ी सारे मेंशन है, उनको थोड़ा
रीड आउट कर लीजिएगा।